एक नंबर गणित में आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं जानते हैं। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की जानकारी होनी चाहिए। ये सारे सवाल समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की एक संकल्पना करते हैं और उसके आधार पर इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये माना कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जिसमें इसका ये 90 डिग्री है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके सर्वाधिक काम में आएगा। इन्हीं को आधार में मानकर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकाले जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के अंतर्गत हम जिन्हें पढ़ेंगे उनमें होंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं ज़िया। तो मैं इसका हिंदी यहाँ नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो साइन थीटा का अर्थ होता है हिंदी में ज़िया। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हिंदी में कहते हैं कोज्या। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। ठीक है। चौथा होता है साइन कॉस टेन कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए हम लोग यूज करते हैं व्यू ज़िया। व्यू ज़िया। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे कोसेक सेक थीटा। कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा को कहेंगे व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। और लास्ट एंड फाइनल है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा। कॉट थीटा को नाम दिया जाएगा व्यू स्पर्शज्या। व्यू स्पर्शज्या। इस आधार पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। जिस क्रम में भूले जाते हैं उन्हें याद रखने की जरूरत होती है। तो आप एक काम करेंगे, इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है जो स्कूलों में सिखाई जाती है। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कका के नाम से जानते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले के नाम से जानते हैं। जब हम ऊपर से इसे रीड करेंगे नीचे की ओर तो ऊपर के 3 फॉर्मूले बनेंगे और जो नीचे से ऊपर की ओर रीड करेंगे तो नीचे के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला साइन थीटा का वो यहाँ से हो जाएगा P/H। हम अपनी भाषा में इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहा जाता है। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी B/H। इसे हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हिंदी में से लिख लेंगे लंब बटे आधार। ये तीनों नीचे वाले जो फॉर्मूले ऊपर वालों के उल्टे होते हैं, तो जो पहला फॉर्मूला लिखा उसी का उल्टा कर लेंगे H/P। तो यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से सेक थीटा कॉस थीटा के लिए तो H/B हो जाएगा और इसको अपन लिखेंगे कर्ण बटे आधार। और आखिरी में टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो इसलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी जो मैंने यहाँ बताना भूल गया हूँ कि थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ एक नोट डाल लें आप जिससे आपको याद रह जाए कि थीटा के
सामने की भुजा लंब होती है, लंब या परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तथा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस। ये आपको ध्यान रखना है और इसके आधार पर सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सरल सरल लगने लगेंगे। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। जब हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे तो उसमें इसके फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे। चलिए हम इनके सम्स देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के हमको पहले प्रकार के सवाल में प्रश्न में दो चित्र दिए गए हैं। ये वास्तव में दो सवाल हैं। तो इसमें पहले सवाल में दिया गया एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण वो 13 दी गई है। कर्ण यानी इसका हाइपोटेनस आपको 13 दिया हुआ है और इसका थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर 5 दी गई है, पर आपके पास बेस नहीं है तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस का प्रयोग करके बेस निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके सारे अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, तो इन तीनों मानों को हम एक फॉर्मूले में रखेंगे, उसका नाम है पाइथागोरस। तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस का आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। 13 का हो जाएगा 169, साथ में 5 का स्क्वायर इधर माइनस कर दो 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। देन आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 144, यानी हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। सॉल्व करके इसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी 12। बी की ये वैल्यू अब आप फॉर्मूले में ले आइए। तो आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू होती थी, अभी आपने फॉर्मूला याद किया था पंडित बद्री प्रसाद से, तो वो होती थी P/H। तो यहाँ आप देखेंगे P आपके सवाल के अकॉर्डिंग में आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, और H आपको दिया हुआ है 13। तो आपका पहला आंसर हो गया 5/13। कॉस थीटा में अपने को यही वैल्यू B/H हो जाएगा, तो इसका B यहाँ चित्र में लिख लीजिए 12। तो ये आंसर हो जाएगा B/H। ये मैं आपके लिए एक बार लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखेंगे, तो आप इसको धीरे धीरे याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। tan थीटा में आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है और अपॉन में बेस कितना है 12 है। आप चित्र से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा में यही वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 13/5, ये वाला हो जाएगा 13/12 और ये वाला हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से आप इसके त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप अगला सम देखेंगे, उसमें भी आपको इसका कर्ण 10 दिया है हाइपोटेनस और बेस दिया, पर परपेंडिकुलर नहीं दिया गया। तो सीधा फॉर्मूला बना लेते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू tan के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ये पाइथागोरस की फॉर्म को चेंज करके तैयार किया गया है। इसको हो जाएगा 100 माइनस 64, ये आ जाएगा 36। साफ साफ दिख रहा है कि p का स्क्वायर मतलब अंडर रूट निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो p का वैल्यू 6 आ गया। अब आप सिमिलर वही काम करिए, तो साइन थीटा होता है P/H यानी 6/10, कॉस थीटा B/H यानी 8/10, tan थीटा P/B यानी 6/8, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इसके उल्टे कर दीजिए 10/6, 10/8 और 8/6। तो इस तरीके से आप इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप चाहें तो कैंसिल आउट करके छोटा भी कर सकते हैं। अगले प्रकार के सम देखते हैं हम। अगले सम में हमको कहा गया है यदि कॉस थीटा का मान 1/√5 है तो साइन थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, ठीक है, बट आपको दे रखा है 1/√5। इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो आपको B का मान 1 और H का मान √5 मिल जाएगा।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं b की जगह 1 और h की जगह √5 मिल गया है। किस मान की कमी है? परपेंडिकुलर की कमी है। तो हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, p² = h² माइनस b²। ये पाइथागोरस से है, अपनी मर्जी से नहीं है, तो यहाँ लिख दिया करें आप पाइथागोरस। जब आप इसे लगाएंगे तो ये मिलेगा p का स्क्वायर h का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, 5 का 5 ही आएगा, माइनस 1 करिए 4 आएगा, तो √ ले लीजिएगा उसका, तो p कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। तो जब p का वैल्यू 2 आ गया तो अब आपको वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू किस किस की निकालनी है आपको? साइन थीटा और टेन थीटा की। तो यहाँ जगह बचा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा = आप जानते हैं कि p/h होता है। p का वैल्यू अभी अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया, वो है 2 और h की वैल्यू आपके पास है √5। तो ये इसका आंसर बन गया। सेकंड है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 2 है ही, बेस आपके पास 1 है, 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 ही आएगा, तो ये इसका आंसर बन गया। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। आप अगला सम देखेंगे। अभी अगले सम में हम देखेंगे, हमको टेन थीटा का मान 9/40 दिया हुआ है और सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान पूछा है। हम फटाफट से अपने फॉर्मूलेज लगाते हैं। हमें मालूम है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हमको 9/40 दिया है। इससे ये कन्फर्म हो गया कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 9 और बेस जो है वो है 40। आपके पास हाइपोटेनस की कमी है, तो पाइथागोरस का यूज़ करिए फटाफट से। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 9 का होता है 81, 40 का होता है 1600, जोड़ दीजिए 1681 हो जाएगा। तो h = में आ जाएगा, 1681 का √ निकाल लें आप। तो मेरी जानकारी में शायद इसका √41 होता है। तो आपके पास हाइपोटेनस कितनी आ गई? हाइपोटेनस आ गई 41। अब आपके सामने जो डिमांडेड है वो करिए। आपको डिमांड किया गया सेक थीटा। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो h/b होता है। h/b का मतलब हो गया 41/40। ये पहला आंसर खत्म। इसी प्रकार से दूसरा पूछा उन्होंने कोसेक थीटा क्या होगा। तो हमको कोसेक थीटा का मालूम होना चाहिए, वो होता है h/p। तो वो हो जाएगा 41/p का वैल्यू देखो 9। तो इस तरीके से इसके आंसर आते हैं। बहुत इजी सवाल है। हम अगले थोड़े से और सरल सवाल देखते हैं। अगले सम में हम देखेंगे, यहाँ हमको दिया है यदि सेक A = 25/24 है तो आपसे रिक्वायरमेंट की गई है कि साइन A प्लस कॉस A माइनस के अपॉन में साइन A माइनस कॉस A की वैल्यूज क्या होगी। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, सवाल उसी तरीके से होगा जैसे है, बस इसमें प्लस माइनस और अपॉन आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले सेक A, ये A होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये थीटा की वैल्यूज हैं जो चेंज हो जाती हैं। A की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, B, Q, R, T कुछ भी। तो सेक A = आप जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है, वो होता है h/b और आपको दिया है 25/24। इससे कंपेयर किया आपने तो आपको कंफर्म हो गया कि h का वैल्यू 25 है और बेस का वैल्यू 24 है। परपेंडिकुलर अननोन है आपका, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस से। तो वो हो जाएगा p² = 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा p² = 25 का स्क्वायर 625 और 576 माइनस कर दीजिए, चाहे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको मिलेगा 49। ठीक है, इसको √ हटाएंगे तो आपको यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ गया। तो p का ये वैल्यू आपके पास 7 है। अब आप सवाल में देखिएगा, यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार। आपके प्रश्न की डिमांड ये है कि साइन A प्लस कॉस A अपॉन में साइन A माइनस कॉस A। आप इसमें सीधा सीधा वैल्यू रखिए। साइन की वैल्यू आप जानते हैं p/h होती है। p/h का मतलब हो गया 7/25। कॉस की वैल्यू होती है b/h मतलब 24/25। सिमिलर यही वैल्यू नीचे आएंगी, बस माइनस में आएंगी, तो हो जाएगी 7/25 माइनस के 24/25।
ऊपर आप इसका एलसीएम लेंगे, 24 और 7 मिलके आपको मिल जाएगा 31 अपॉन में 25। नीचे 24 में से 7 गए तो माइनस के 17 आने चाहिए और नीचे आ जाएगा 25। इसमें 25 से 25 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा माइनस के 31 अपॉन 17, जो इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके का सवाल रहेगा ये। इसी में आप आखिरी सम देखेंगे, फिर मैं आपको इसका होमवर्क देता हूँ। अगले सम के रूप में दिया गया है हमको, यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस 5 sin थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 4 sec थीटा माइनस 8 tan थीटा का मान क्या होगा। सवाल ये भी वैसे ही है, बस दिखने का बड़ा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि cos थीटा बराबर आप जानते हैं पहले से ही कि b/h होता है और सामने 4/5 दिया हुआ है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है। इसमें p अननोन है। आपको फटाफट से इनके लिए फॉर्मूला लगा देना चाहिए कि p की वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर में से 4 को स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो p की वैल्यू अंडर रूट में 9, तो p की वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास कंफर्म हो गया कि p की वैल्यू कितनी है, 3 हो गई है। अब आप सॉल्यूशन करिएगा। तो आपके प्रश्न में जो दिया है थोड़ा उसे नोट करें एक बार। यहाँ लिखा है 4 tan थीटा, चलिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, प्लस 3 cot थीटा माइनस 5 sin थीटा अपॉन में नीचे 5 sin थीटा प्लस 4 sec थीटा माइनस के 8 tan थीटा। आप सीधा वैल्यूज रखेंगे आप, 4 अपनी जगह रहेगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4 प्लस 3 cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 4/3, 5 sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस आपके पास 5 है, अपॉन में नीचे आ जाइए, यहाँ 5 सेम वही वैल्यू जो यहाँ पर थी वही रखनी है, 3/5। अगली बार में 3 फॉर्मूले में 4 है, सवाल में 4 है, अपॉन में सेक थीटा की वैल्यू ढूंढिए। सेक थीटा आपको मालूम है कि h/b होता है। h/b का मतलब हो गया 5/4। लास्ट है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखिए होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। इसे सॉल्व करना है सिंपल मैथमेटिक्स से। तो इसमें हम 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 5, यहाँ पर भी 5 से 5, 4 से 4, और यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सॉरी, इसे सॉल्व करेंगे, 3 और 4 7, 7 में से 3 गया तो ऊपर मिलेगा आपको 4। नीचे वाले में देखेंगे आप तो हो जाएगा 3 और 5 8, और जो 3 दूनी 6। इसको एक बार लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये सवाल भी सरल से रूप में सॉल्व होता है। धन्यवाद।